जय श्री राम दोस्तों। आज के दिन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सनातन क्षत्रिय। सनातन क्षत्रिय ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इस टॉपिक में देखिए, सनातन धर्म जो शुरुआत हुई है वो त्रेता युग जैसा आप जानते हो श्री रामचंद्र से, और उसके बाद मनुस्मृति आई जिसमें समाज के सभी वर्गों को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय थे उनका काम था शासन प्रशासन को चलाना, और जो ब्राह्मण थे वो मंत्रिपरिषद में रहते थे। उन्हीं की सलाह पर क्षत्रिय राजा राज किया करते थे, और वैश्य लोग व्यापार करते थे, और जो शूद्र थे उस राज्य की आधारशिला रखते थे। माने जो भी खेती किसानी जितना भी सर्विस का काम है वो शूद्र देखते थे। लेकिन क्षत्रियों ने समय बदलते बदलते राम को भूलते गए और अनेक प्रकार के ग्रुपों में बंट गए, और आज ये स्थिति है। क्षत्रियों की जनसंख्या भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में हमको लगता है जो क्षत्रिय हैं उनकी जनसंख्या कम से कम 30 से 40 करोड़ है, लेकिन मतगणना में बताया जाता है कि 5 से 7 या 10 करोड़ है। गलत बात है। आज क्षत्रिय ब्राह्मण में भी क्षत्रिय है, वैश्य में भी क्षत्रिय है, शूद्र में भी क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय मतलब जो लड़ने वाला हो, जो राज करने वाला हो, जो सभी की रक्षा करने वाला हो, उसका मतलब होता है क्षत्रिय। तो रामचंद्र जी के समय से क्षत्रिय धर्म चल रहा है, और इसमें अनेक, जैसे कहावत है ना, 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। तो क्षत्रियों में आपस में ही बहुत लड़ाई है। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को देखना पसंद नहीं करता है, इसीलिए इनका पतन होता गया, और इनको बहुत भगवान ने राजपाट दिया था, सब राजपाट इनका चला गया। और ये है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको आप भूल नहीं सकते। 1962 चाइना युद्ध में भी क्षत्रियों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, इसको कोई भूल नहीं सकता। देश का कोई नागरिक नहीं भूल सकता। राजपूत बटालियन ने जमकर लड़ाई लिया था 1962 में। और क्षत्रिय समाज की एक रीढ़ है, वो राजा हैं, उनको राजा जैसा रहना चाहिए, और सनातन धर्म के लिए लड़ें। क्षत्रिय आपके मुसलमानों में भी हैं। पठान जो मुस्लिम हैं वो सब क्षत्रिय थे, लेकिन समय बदलता गया। 500 वर्ष मुगलों का शासन रहा, उसी में अनेक यातनाएं दे करके धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं। 15 से 18 करोड़ मुसलमान, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी सनातनी हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार चलिए, और आपस में छोटे छोटे गुटों में जो क्षत्रिय लोग बटे हुए हैं, देखते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मार छोटे छोटे राजपूताना ग्रुप बना बना के जो घूम रहे हैं लोग, ये क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। और वर्तमान परिवेश में मोदी जी क्षत्रियों का सबसे बड़े सम्मानित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। जितना सम्मान मोदी जी ने क्षत्रियों को दिया है, शायद भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना नहीं दिया होगा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है आपका, एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड क्षत्रिय मुख्यमंत्री है। तो आपको क्या चाहिए, इतना बड़ा सूबा आपको मिल गया, कम है।
बहुत से प्रदेशों में बड़े बड़े पदों पर छत्री, आपके देश का रक्षा मंत्री, जो क्षत्रियों का प्रमुख कार्य है रक्षा करना, रक्षा मंत्री आपका क्षत्रिय से समाज से हैं, माननीय राजनाथ जी। तो दिग्भ्रमित ना होइए, जो चुनाव चल रहा है क्षत्रियों को एकजुट होकर के मोदी जी का सहयोग करना चाहिए। और मोदी जी भविष्य में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी भी बनवाने वाले हैं, और भी बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन आपस में आप छोटे छोटे गुटों में बंट करके अगर आप इधर उधर चले जाएंगे फिर अपमान ही होगा। उसे 99% छत्री मोदी जी के साथ हैं, 1-2% चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन 99% छत्री मोदी जी के साथ हैं, इसमें कोई शंका बट नहीं। मैं लाल मोहन सिंह रघुवंशी, ग्राम नाथुपुर, पोस्ट टांडा कला, जिला चंदौली, आप सभी छत्री भाइयों से निवेदन करता हूं कि आगामी चुनाव में मोदी जी का आप लोग सहयोग करें और मोदी जी आपका सम्मान बढ़ाएंगे। इसी टर्म में ये पहला मेरा सनातन छत्री का पहला पार्ट था। मेरा वीडियो आता रहेगा दोस्तों। तो छत्री समाज से यह हाथ जोड़ के विनती है कि आप एकजुट रहें, किसी के बहकावे में ना आवें और किसी के छलावे में ना आवें। आपके साथ बहुत छला गया है, छलावे में ना आवें। आप मोदी जी के साथ रहें और अपना सम्मान प्राप्त करें। जय छत्री समाज, जय सनातन छत्री। आगे आपका वीडियो आता रहेगा और आप इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।